पिताजी के साथ न्याय हो और जिन्होंने गोली मारी, इतना बड़ा कांड किया, उन्हें फांसी की सजा हो। उसका घर ढहाना चाहिए, उसको सजाए मिलना चाहिए और जो गोली से मारा है उसको फांसी का सजाए होना चाहिए। सजा हो उन लोग को, अपराधियों को, तो तभी हम संतुष्ट होंगे ना। अगर अपराधी छूट जाएंगे, घूमेंगे फिर मारेंगे तो हम डर तो बना रहेगा हमारे अंदर। हेलमेट उसके बाद ये सब झगड़ा सुनकर उसके घर वाले आ गए, सब लोग मारे लगे। उसके बाद मेरी चाची और दीदी मम्मी फिर आ गई, उनको भी बहुत मारा। भी हम गोरखपुर में शिवधनी हत्याकांड जो हुआ है उन्हीं के मकान पर हैं। आपको बता दें, बहुत किल्लतों का सामना करना पड़ा। वीडियो के द्वारा आप देख सकते हैं कि हम लोग कितना संघर्ष करते हुए यहाँ उस पीड़ित के मकान के घर आ गए हैं। और चलिए परिजन है उनसे पूछ लें कि आखिर कैसे क्या हुआ था। लेकिन थोड़ा सा हम भी आपको जानकारी दे दें तो यहाँ पर जो हुआ, किसी साइकिल रोड पर खड़ी थी, हटाने के लेकर के विवाद ऐसा हो गया कि गोली मार दी जाती, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। हॉस्पिटल में ले जाने वाला कोई नहीं था और हत्या करने वाला बताया जा रहा कोई बाबू साहब थे और जिनकी हत्या हुए निषाद जी थे। और बेटी देखे इस समय जो बना रही हैं, उनके पिताजी, उनकी शादी लगी थी, उस पिताजी इस दुनिया में नहीं। चलें देखें तो क्या कहती हैं, क्या कहेंगे जो हुआ है नरसंहार, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम कुछ कहना नहीं चाहते, बस हम यही चाहते हैं हमारे पिताजी के साथ न्याय हो और जिन्होंने गोली मारी, इतना बड़ा कांड किया, उन्हें फांसी की सजा हो। बस। क्या लगता है उनको फांसी की सजा हो पाएगी? महाराज जी ने कहा है। हाँ, अच्छा। चलिए, उनकी बेटी थी, उसके बाद देखे सबके आंख में आंसू हैं, सभी लोग रो रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा नरसंहार जो हुआ है। और यहाँ पर उनके छोटे लड़के हैं, उनसे भी बात कर लें। भाई साहब थोड़ा सा उस दिन जो घटना हुई थी आप थे ना? कैसे क्या हुआ था उस दिन? बगल में मुंडन का कार्यक्रम था। जी जी। तो वहाँ पर खाना का कार्यक्रम था, तो हमारे पापा को बुलाते तो गए थे खाना खाने के लिए जी। तो वहाँ पर पापा मेरे खड़े थे, तो ये आया गाड़ी लेकर, बोल रहा है साइकिल हटाओ को। तो मेरे पिताजी कहे हम हटा रहे हैं, गाली मत दो, गाली दे रहा था। जी जी। कौन था वो जो गाली दे रहा था आपके पिता? शशि शंकर सिंह उर्फ पिकलू सिंह। अच्छा, आपके गांव के ही हैं वो? हाँ, हमारे गांव के का बगल में घर है उसका। अच्छा, किस गांव की है ये घटना? अमटौरा गांव में। अच्छा। उसके बाद फिर क्या हुआ? साइकिल हटाने को लेने के बाद उसके बाद वो साइकिल को ठोक कर, उनके पैर पर ठोक कर उतर कर लगा मारने, हेलमेट। उसके बाद ये सब झगड़ा सुनकर उसके घर वाले आ गए, सब लोग मारे लगे। उसके बाद मेरी चाची और दीदी मम्मी फिर आ गई, उनको भी बहुत मारा। फिर मेरे मम्मी को मार कर बेहोश कर दिए थे, बहुत मारे। उसके बाद हमने 100 नंबर को कॉल किया, फिर वो आया 1.5 घंटा बाद, पुलिस आई 1.5 घंटे बाद। उसके बाद सब लोग ले गए मेडिकल में, वहाँ पर ब्लॉक पर। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मेडिकल हुआ है, वही हो रहा था। हाँ। सुबह में भी गए थे हम लोग, बुलाए थे तो गए थे हम सुबह में, मगर पुलिस नहीं आई थी। पुलिस नहीं आई थी। जैसा बताया जा रहा है जो गोली कांड हुआ है, पहले आपके पिता को गोली मारी जाती, उसके बाद ये जो आपका मकान उसको भी जलाया गया, ये कैसे कब हुआ था? ये मंगलवार को हुआ था, 3 तारीख को। तो पहले गोली मारते हैं, उसके बाद वो आकर के आपका मकान क्यों जलाते हैं? हम लोग वो जब गोली मार देता है, उसके बाद अपने पापा को लेके जाते हैं तो पीछे से सब लगा देते हैं आग। अपने पेट्रोल निकाला अपने गाड़ी से, उसके बाद जला दिया। हम लोग तो अपने पापा को लेके मेडिकल में वहाँ ब्लॉक पर चल गए थे। उसी 3 ही तारीख को ये घटना है? हाँ, 3 तारीख को घटना है ये। जब आप लोग पिताजी को इलाज के लिए जाते हैं, उसके बाद पेट्रोल अपनी बाइक से निकाल करके आपके मकान को भी जला देते हैं। क्या क्या सामानें लगभग जली होंगी? अरे मेरी दीदी का शादी का सामान था, यही सब था। हाँ। अच्छा, शादी का सामान पूरा जल गया? सब जल गया। देखिए, कितने डेट को शादी थी? 13 मई को। 13 मई को शादी? 13 मई को शादी थी। तो उसके बाद देखें तो एसपी साहब आए थे, अभी आपसे भी बात किया, तो गिरफ्तारी कुछ हुई है कि नहीं हुई है? गिरफ्तारी एक ही लोग हुआ है, जो गोली मारा है उसी का पेपर में छप रहा है, बाकी लोग घूम रहे हैं। हाँ, बाकी लोग को कहाँ है, कोई पता ही नहीं चल रहा है। एक ही लोग पेपर में छप रहे हैं, बाकी लोग को छापना चाहिए ना।
कहाँ पर घूम रहे हैं? तो आप लोगों ने नामजद तहरीर दिया था या अज्ञात रूप में तहरीर दिया था? नामजद में दिया तो था। नामजद आप लोगों ने दिया था तो कितने लोग थे जो है कि नामजद कितने लोगों को नाम आपने दिया था? पंकज सिंह थे, एटम सिंह थे, पिकलू सिंह थे, अजय सिंह थे और विजय सिंह थे और पटेश्वरी सिंह थे। अच्छा, इनके पहले भी कुछ इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं कि नहीं है? नहीं है कुछ पहले नहीं। जो है ये लोग अपराध करते थे, मार झगड़ा लड़ाई ये सब? ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। कुछ भी नहीं है। झूठे झूठे बस मीडिया वाले लगा रहे हैं ऐसे, ज़मीन के विवाद में ये सब झूठे झूठे लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मीडिया भी इसमें गलत इंटरफेयर कर रहा बहुत गलत कर रही है। बस साइकिल का विवाद हुआ था और कुछ नहीं है। है। हाँ, तो क्या क्या मीडिया जो है आरोप लगा रही है आप लोगों के प्रति? ज़मीन के बारे में लगा रही है, यही सब लगा रही है, पानी के खातिर लगा रही है, उल्टा सीधा लिख रही है। उल्टा बस साइकिल का विवाद और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ। हाँ, और लेकिन सच्चाई क्या है पूरे प्रकरण को लेकर के? आप तो बताएंगे बेहतर ना, सच्चाई आखिर क्या है? सच्चाई हम बता रहे हैं ना, ये साइकिल का विवाद है और कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं था। तो आप लोगों ने योगी जी से मिला या जो है एसपी अभी आपसे बात किए, क्या किए? योगी जी के पास आप लोगों ने गया तो क्या कहा? हमारे चाचा गए थे। चाचा जी कौन है? सर, आपने योगी जी से कहा, योगी जी तो कह रहे हैं कि पूरा सब अमना चैन है, लोग सुख शांति है, जो गुंडे माफिया सब मिट्टी में मिल गए हैं। लेकिन देखें तो आपके जो बड़े भाई थे उनको गोली मार करके हत्या की जाती है, उसके बाद आपका मकान भी जला दिया जाता है। देख रहे हैं पूरा चारों तरफ प्रशासन भी लगा हुआ है, लोगों को रोक कर रहा है कि आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन आपने जब योगी से मिला तो उन्होंने क्या कहा? महाराज जी से हम लोग न्याय मांगे हैं, महाराज जी बोले न्याय मिलेगा, जी अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। जी जी। तो आपने उनसे कहा नहीं कि ऐसा तो नहीं, इसमें भी खेला हो जाएगा, कुछ ऐसी बात तो उन्होंने नहीं कहा कुछ? ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन महाराज जी कहे हैं कि अगर कोई दिक्कत होगा तो आके मिल लेना, हम गोरखपुर हफ्ते में आते रहते हैं, आपका सहयोग करेंगे। लेकिन देखें तो पूरी चारों तरफ आपके ग्राम सभा में पुलिस लगाई गई है, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस अब पर? इसका कारण तो हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन पुलिस लगी है कि नहीं लगी है? लगी है, पुलिस तो लगी है। पुलिस लगी है। और देख रहे हैं हम लोग भी संघर्ष करते हुए किस तरह आए हैं। हाँ? हाँ, तो देख रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन अब तो हम पुलिस की जो कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? अब कार्रवाई हमारा यही है कि मतलब कार्रवाई अच्छे से सजा हो उन लोग को, अपराधियों को, तो तभी हम तो संतुष्ट होंगे ना। अगर अपराधी छूट जाएंगे, घूमेंगे फिर मारेंगे तो हम डर तो बना रहेगा हमारे अंदर। बस हमको एक कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए उन लोग को, ये चाहिए। यहाँ पर देखे पूरा मातम छाया हुआ है। और एक भाई साहब वो कौन थे? वो जो एक और वहाँ पर थे जो क्रियाक्रम करवा रहे हैं, वो बड़ा लड़का है, वो कहाँ गए? वो देखने बार बार पूछ रहे हैं तो रोने लग रहा है। कहाँ है वो? चलिए बड़े लड़के से भी बात कर लें कि आखिर ये प्रकरण पूरा आप लोगों ने जान लिया, लेकिन संघर्ष करते हुए हम लोग यहाँ पर आए और सभी लोगों से हमने पूछा, बात भी किया, लेकिन कुछ यहाँ पर देखें तो रिश्तेदार भी, आप लोग रिश्तेदार हैं ना कि गांव की हैं? हम लोग बहन है। हाँ? बहन है हम लोग। बहन है ना। ये जो घटना हुई है क्या कहेंगी आप? उसको सजा मिलना चाहिए और क्या चाहिए? उसका सजा मिलना चाहिए जी। हाँ, उसका घर गिरना चाहिए और क्या, वही मांग है हम लोग का। उसको न्याय मिलना चाहिए, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। बताइए, इस प्रकार से भाई को यहाँ पर गोली मार भाई है। हाँ? हाँ, हमारा भाई है, उसको न्याय चाहिए हम लोग को। उसका घर ढहाना चाहिए, उसको सजाए मिलना चाहिए, और जो गोली से मारा है उसको फांसी का सजाए में होना चाहिए। हाँ, यही हम लोग का मांग है। तो क्या लगता है न्याय इस परिवार को मिल पाएगा? देख रहे हैं जो आपका टीन का मकान भी था उसको भी जला दिए हैं। योगी जी जानेंगे ना, वही करेंगे जो करना है, वो जो है अब क्या करते हैं अब वही जानेंगे ना। देखें तो ये पूरा जो है मकान भी इनका जला दिया गया। टीन में रहते थे, टीन सेट इनका लगा था, उसी में रहते थे, और पूरा परिवार में रिश्तेदार भी यहाँ पर आए हुए हैं। मातम सा छाया हुआ है, प्रशासन पूरा लगा हुआ है कि किसी तरह से इसको न्याय हो। अब देखते हैं कि इस परिवार को न्याय
होता है कि नहीं होता है, लेकिन प्रशासन पूरा लग चुका है बाबू साहब की तरफदारी करने में। अब देखते हैं कि न्याय होगा कि नहीं होगा। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।